दोस्तों मैं RSK सर आप सभी का स्वागत करता हूं इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे यानी कि MS एक्सेल के सभी MCQ को करेंगे जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछने की संभावना है। चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए हम वीडियो लगभग यानी कि 1-2 बजे रात में बनाते हैं, ठीक है। और 1-2 बजे रात में बनाते हैं तो इसके लिए आप लोगों का फर्ज है कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है स्प्रेडशीट के किसी सेल में यानी कि लेबल दक्षिण पूर्व है और यह यानी कि बोल्ड फॉर्मेट में है, निम्नलिखित में से किस कमांड के द्वारा यानी कि बोल्ड फॉर्मेट को हटाकर सामान्य मोड में किया जाएगा, अर्थात इसे यानी कि अनबोल्ड किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि अनबोल्ड जो करेंगे, ठीक है, अनबोल्ड करने के लिए हम सबसे पहले यानी कि कंट्रोल, ठीक है, उसके बाद यानी कि कंट्रोल के साथ साथ यानी कि बी को हमको प्रेस करना होगा, इसके बाद यानी कि अनबोल्ड होगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो बेस्ट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूर्ण सेल संदर्भ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि पूर्ण सेल बनाने के लिए जो हम उपयोग करते हैं वो डॉलर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डॉलर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मान्य फंक्शन नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में कारण यानी कि सम, ठीक है, यानी कि सम जो दिया है यानी कि ये फंक्शन है, लेकिन वहीं पे यानी कि SQRT जो है ये भी यानी कि फंक्शन है, ABS भी फंक्शन है, लेकिन सबट्रैक्ट जो दिया हुआ है यानी कि ऑप्शन नंबर बी में ये फंक्शन इसका नहीं है एक्सेल का। तो राइट आंसर नहीं वाला पहचाना था, ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मान्य सूत्र नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यानी कि एक्सेल का यानी कि डबल बराबर जो दिया हुआ है यानी कि A1 प्लस में यानी कि A2 ये मान्य फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये A1 A2 जो दिया है ये मान्य फंक्शन नहीं है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि वर्डपैड, बी में करा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सी में करा यानी कि वर्ड नोटपैड और डी में करा यानी कि माइक्रोसॉफ्ट यानी कि पेंट। उदाहरण जो होता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि वो होता है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट यानी कि एक्सेल। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए तो बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि किसी वर्कशीट में सेल के वर्तमान तिथि और समय दिखाने के निम्नलिखित में से किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि जो दिखाता है वो मेन रूप से यानी कि नाउ होता है। क्या होता है, नाउ। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है एक एक्सेल स्प्रेडशीट में लिखित में से कौन सी की का इस्तेमाल नॉन यानी कि कंजेक्टिव सेल में यानी कि सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों कोई भी यानी कि फंक्शन हो, ठीक है, तो यानी कि उसमें जो यानी कि सिलेक्ट करने के लिए उपयोग करते हैं यानी कि कंट्रोल का, किसका, कंट्रोल का। तो ऑप्शन किस में दिया है, कंट्रोल। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लिखित में से कौन सा एक वैध फंक्शन है। तो देखिए दोस्तों वैध फंक्शन हमको पहचानना है और वैध फंक्शन दोस्तों यानी कि CEILING ये है एक वैध फंक्शन। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है एक वर्कशीट के सेल में लिखित में से कौन सी की संयोजन का इस्तेमाल यानी कि मल्टी लाइन टेक्स्ट दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि मल्टी लाइन जो टेक्स्ट दर्ज करने के लिए यानी कि एल्ट, ठीक है, एल्ट प्लस में यानी कि इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन से यदि A1 और A2 सेल में यानी कि क्रमशः 15 और 5 है तो निम्नलिखित एक्सेल फार्मूला का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों अगर 15 और 5 है, ठीक है, तो ये जो यानी कि मैन जो होगा दोस्तों यानी कि 15 और 5 है तो यानी कि 15 और भागा में यानी कि 5 और बराबर में यानी कि 3। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ओनली फॉर यानी कि दोस्तों ये एक्सेल का ट्रिक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिनांक तथा समय संबंधित फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि बराबर यानी कि मिनट तो होता है, ठीक है, यानी कि मंथ भी होता है और डेट भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है यानी कि QUARTILE इससे कोई इसका मतलब ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए नहीं वाला पहचाना था तो सी हो जाएगा।
अब चलिए अगला प्रश्न है, जब टेक्स्ट यानी कि Q1 स्प्रेडशीट के खाली सेल में यानी कि प्रविष्ट किया जाता है तो टेक्स्ट डैश किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि टेक्स्ट को जो यानी कि करते हैं वो यानी कि मैन रूप से जो करते हैं दोस्तों यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं, ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण स्प्रेडशीट में यानी कि सम सूत्र का गलत उपयोग है? देखिए यानी कि गलत उपयोग हमको पहचानना है, और गलत उपयोग जो है दोस्तों यानी कि बराबर यानी कि सम और उसके बाद यानी कि A1 और बीच में यानी कि हैच जो है A2, यही गलत है। तो ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, एक टेबल में एक पंक्ति और एक स्तंभ के प्रतिच्छेदन को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों यानी कि उसको जो कहते हैं यानी कि सेल कहा जाता है। क्या? सेल। ऑप्शन नंबर किस में है? सेल। ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि स्प्रेडशीट फाइल के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए स्प्रेडशीट का फाइल के लिए जो एक्सटेंशन होता है यानी कि .xlsx होता है। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि स्प्रेडशीट की दो सेल्स A1 और A2 की दो संख्याओं को जोड़ने का सही सूत्र क्या है? देखिए दोस्तों इसका यानी कि सही सूत्र की अगर बात किया जाए तो बराबर यानी कि A1 और प्लस में यानी कि A2, ठीक है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, लिखित में से कौन सा उदाहरण किसी स्प्रेडशीट में सम फार्मूला का सही उपयोग करता है? ठीक है, तो दोस्तों यानी कि सम फार्मूला का जो सही उपयोग करता है यानी कि बराबर यानी कि सम, ठीक है, और उसके बाद यानी कि A1 और A2। तो ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न, किसी विभाग का बजट तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों यानी कि विभाग का जो यानी कि कोई चीज़ तैयार करते हैं, ठीक है, कोई, ठीक है, वो तैयार करते हैं दोस्तों यानी कि किस में करते हैं? यानी कि पावर पॉइंट स्प्रेडशीट में करते हैं, सॉरी, यानी कि स्प्रेडशीट में करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? स्प्रेडशीट। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या है? देखिए FLOORS, ठीक है, सॉरी R है और ये 34 और ये 5 है, ठीक है, तो इसमें से यानी कि अगर 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो अगर 4 घट जाएगा तो दोस्तों वो जो बचेगा यानी कि 30 बचेगा। तो ऑप्शन किस में है? 30। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि जब किसी स्प्रेडशीट को खाली सेल में दशमलव संख्या जैसे कि 345.67 दर्ज की जाती है तो इसे किस प्रकार अलाइन किया जाएगा? तो ऑप्शन ए में यानी कि राइट, बी में मिडिल, सी में लेफ्ट और डी में यानी कि डेसिबल अलाइन। तो दोस्तों यानी कि इसको जो करते हैं यानी कि राइट अलाइन करते हैं। क्या? राइट अलाइन करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है।